जय माता जी। कल हम आश्रम के ऊपर बैठे थे तो कुछ लोग आए जिन्होंने एक तस्वीर बताई और पूछा कि ये व्यक्ति यहाँ आए थे। मैंने बताया ये नहीं आए थे, किंतु क्या मामला क्या है, प्रश्न क्या है। उन्होंने बताया कि ये हमारे बड़े भाई साहब है और 2 दिन से उनकी जो कार है हम ढूंढ रहे थे और उनकी कार हमें ये कैनाल के ऊपर मिली और वो लापता है। शायद ऐसा हो सकता है उन्होंने सुसाइड किया हो या कहीं चले गए हो, मगर उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और 2 दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। फिर उनको बिठाया, चाय पिलाई और पूरा मामला जानने का मैंने एक प्रयत्न किया। मैंने पूछा उनको क्या प्रश्न था, उनको कोई आर्थिक प्रश्न था, शारीरिक प्रश्न था या मानसिक प्रश्न था। हर इंसान को ये 3 ही प्रश्न होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। और उसका जो सॉल्यूशन है, उसका निवारण त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायायुधम। वो ये जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो प्रश्न है उनका निवारण हम धर्म के माध्यम से शिव जी के द्वारा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इनकी जो लड़की थी उसने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से शादी की, तब से ये 1 साल से गुमसुम रहते थे और ये मानसिक कारण के हिसाब से शायद ये घर से चले गए हैं। उनको कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी या शारीरिक परेशानी नहीं थी। ये बात मैंने इसलिए बतानी है आज कि ये श्रावण मास के अंदर अंतिम धाम आश्रम के द्वारा हमने शिव रुद्राभिषेक और शिव महापूजन का एक व्यवस्था आयोजित की है, जिसके अंदर आप भाग लीजिए। आप अपने परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ आइए और ये शिव रुद्राभिषेक कीजिए। तब बच्चे ये जानेंगे कि हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जो भी मंत्र है, जो पूजन है, जो अभिषेक है, उसका क्या महत्व है और कैसे किया जा सकता है। हम हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी महंगी स्कूल ढूंढ निकालते हैं, अच्छे ट्यूशन करवाते हैं, बाहर के कोचिंग क्लास करवाते हैं। सब ऊपर इमारत हम खड़ी करते रहते हैं, फिर उसका फाउंडेशन नहीं करते हैं, तब ये इमारत गिर जाती है। धर्म इसका फाउंडेशन है। कोई भी बच्चों के लिए अगर धर्म से आप उसको जुड़ना सिखाएंगे तो बच्चे आने वाले साल के अंदर धर्म से जुड़े रहेंगे। तो आप ये श्रावण मास के अंदर आपके बच्चों के साथ आइए और ये अभिषेक के अंदर आप पूरा समय निकाल के उसके ट्यूशन में से, ऑनलाइन क्लासेस में से भी समय निकाल के 4 घंटा आपको ये अभिषेक में बैठना है। और इसका जो कोई शुल्क है, वो आश्रम ने ऐसा कोई शुल्क रखा ही नहीं है, क्योंकि जिनको अगर सगवड़ नहीं है, परिस्थिति जिसकी कमज़ोर है, वो शुल्क न दे, पर परिवार के साथ बैठे, अपने बच्चों के साथ बैठे और ये अभिषेक करे। क्योंकि मुझे चिंता हो रही है आने वाली नस्ल की, आने वाली पीढ़ी की। कैनाल के ऊपर आश्रम है, हर रोज़ एक डेड बॉडी निकलती है और यही दिखा रहे हैं कि डेड बॉडी क्यों निकलती है, जीने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे साथ विचार जो थे वो विचार चले गए, हमारे पास कोई आध्यात्मिक विचार बचे ही नहीं है। तो ये आध्यात्मिक विचार का फाउंडेशन करने के लिए, उसका प्रत्यारोपण करने के लिए आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ ये रुद्राभिषेक का प्रयोग करें। आप बैठे, हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं या 2 दिन के लिए बाहर घूमने जाते हैं तो हम पैसे खर्च करते हैं फ्रेश होने के लिए। शरीर फ्रेश होता है, किंतु मन को भी फ्रेश होना ज़रूरी है, आत्मा को भी फ्रेश होना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा है जीवन, वो मन, वचन और काया, इससे बना है। आप ये जो श्रावण मास है, नवरात्रि है, उसका आप ये उपयोग करके, आप उसमें समय निकाल के आप अपने जीवन को ज़्यादा प्रफुल्लित कर सकते हैं। और ये निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि आश्रम की जो व्यवस्था होती है वो विचारों के लिए होती है, कोई आर्थिक उत्पत्ति के लिए नहीं होती है। और आप तो आश्रम से जुड़े हुए हैं, आश्रम के विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ हम गाय के दूध से अभिषेक करेंगे। शायद हिंदुस्तान के 1% ही मंदिर होंगे जहाँ गाय के घी से अभिषेक होता होगा, गाय के घी से दीपक प्रज्वलित होते होंगे। हम ये करना चाहते हैं कि आप कुछ भी करो, थोड़ा करो, किंतु सत्य करो। और ये व्यवस्था के अंदर आप भाग लीजिए। हमने
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये चारों दिन शाम को 4 से 8 ये शिव रुद्राभिषेक का प्रयोग रखा है। ये आयोजन में एक ही परिवार, और अगर भाई है, 2 भाई है तो साथ में, किंतु एक ही परिवार बैठ सकता है, दूसरे को बैठने की अनुमति नहीं है। तो ये अगर आप आ सकते हो तो ये सुनने के लिए भी आ सकते हो, पूजा नहीं कर सकते हो तो बैठना पीछे। ये सुनने से भी ऊर्जा संचित होगी। और मैं वापिस बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ आना, क्योंकि सब व्यवस्था उनके कारण हो रही है, उनके लिए हो रही है। अस्तु। वंदे गो मातरम। विरल बापू। मौज। जय माता जी।